अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है मेरे चैनल में। आप सबका, आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ इंशाल्लाह ताला, आप भी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ, यानी कि मगरिब से थोड़ा पहले की है। तो मैं पौधों में पानी डालने आ गई। हालांकि दोपहर में डाली थी, अर्ली मॉर्निंग डाली थी, लेकिन गर्मियों का मौसम है तो मैं शाम में, देखिए ये पौधे कैसे, पौधे की जो लीफ है वो मुरझाए हुए थे, तो मैंने एक मग पानी सब में डाल दी ताकि वो फिर से रिफ्रेश हो जाए। और उसके बाद मैं जाऊंगी अंदर। कपड़े सब डाले हुए हैं और दोपहर के, तो मैं सारे कपड़े उठाऊंगी। यहाँ पे फैजान बाहर खेल रहा था अपना दोस्तों के साथ, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ हाइड हो गया, तो वहाँ पे फैजान खेल रहा था और मैं अपने घर का काम कर रही थी। शाम का जो है, मैं दोपहर में सो गई थी। सो के उठने के बाद का जो रूटीन है, तो यहाँ पे कपड़े डाले हुए थे सब धोकर, तो मैं वही सब डाल रही थी। फोल्ड करूंगी, ले जाके फोल्ड करने के बाद मैं आटा वगैरह गूंदूंगी। मुझे बाहर जाना है, तो इससे पहले कि मैं बाहर जाने से पहले मैं घर के जो थोड़े काम है, यहाँ पे देखिए फुरकान फैजान खेल रहा है, तो मैं घर के जो काम है वो करूंगी। तो मैंने यहाँ पे डाल दी हूँ। डालते ही मगरिब की अजान हुई थी, तो मगरिब को नमाज पढ़ के फुरकान को खाना खिलाना था। तो खाना खिलाने में बहुत आनाकानी करता है फ्रेंड्स वो खाने में। उससे पहले मैं बिस्किट और पानी, एक बिस्किट, 2 बिस्किट और 1 गिलास पानी पीऊंगी। वो मुझे प्यास लगी हुई थी, तो मैं वो पानी पीकर उसको फुरकान को खिलाऊंगी। लेकिन वो इतनी ज़बरदस्ती, 1 घंटे से ज़्यादा लग गया टाइम, वो खा ही नहीं रहा था, उसका मूड ही नहीं था खाने को। लेकिन वो दोपहरी का ही खाया हुआ था और शाम 7 बज गए थे, इसलिए मुझे खिलाना ज़रूरी था। नहीं खिलाओ फ्रेंड्स तो नहीं खाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती तो खिलाना पड़ेगा। तो मैं उसको खिला रही थी, लेकिन आप देखिए किस तरह से वो ज़बरदस्ती करके खिलाना पड़ रहा है, पकड़ के खिलाना पड़ रहा है ज़बरदस्ती। उसके बाद मैंने कैमरा को ऑफ करके उसको मार मार के खिलाई, लेकिन उसको खिलाई 1-2 चम्मच ही छोड़ा। नहीं खिलाने से बात खत्म ही हो जाती है कि नहीं खा रहा, लेकिन खिला दिए तो अपने को इत्मीनान रहता है, चलो बच्चे ने खाना खा लिया। इस तरह से वो रो रहा देखिए, और डाल ही नहीं रहा है। जब खाने में इतना आनाकानी है इनकी कि कोई हिसाब नहीं। जो रूटीन में है बस वही खाना है। इधर उधर अगर आप रूटीन को इधर उधर किए, कुछ और अलग खिलाए, तो बस वो खाने से इनकार ही करता है। इस तरह से इनकी आदत खराब हो गई है। उसके बाद मैं बाहर गई फ्रेंड्स, कोई काम के लेके बाहर गई, लेकिन वो काम नहीं हुआ। तो रास्ते में हम फैजान के पापा और मैं पानी पूरी खा लिए थे, और मम्मी और फैजान के लिए यहाँ ला ली थी। मम्मी को कई दिनों से खाने का मन था, लेकिन हम लोग बाहर जाना नहीं हो रहा था, और गए भी तो देर रात हो जाती थी, तो मम्मी देर रात को नहीं खाती है, तो इसलिए शाम था। तो मैं बोली चलो लेके चलते हैं। फैजान के पापा बोले ले लेते हैं मम्मी के लिए और फैजान के लिए। फैजान भी शौक से खाता है, मम्मी थोड़ा खाएगी, लेकिन मन था उनको खाने का तो मैं ला ली। मम्मी बाहर का चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं खाती है, बहुत अवॉइड करती है, क्योंकि उनको एसिडिटी हो जाती है। तो 1-2 खाएंगी, लेकिन मैं ज़बरदस्ती बोली खा लीजिए मम्मी, डेली खाने से होता है, एक दिन खाने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, तो आप खा लीजिए। तो मम्मी 1-2 डर से खाई। खाने के बाद मैं आटा वगैरह रेडी करके गई थी फ्रेंड्स, आटा गूंद कर गई थी, और बर्तन वगैरह धो के गई थी, झाड़ू वाड़ू सब सारे काम करके गई थी, ताकि मैं बाहर से आऊँ तो पहले रोटी डाल लो, उसके बाद फैजान के पापा को खाना दे दो, तो वो चले जाएंगे दुकान। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरे आटा रेडी है, जैसे कि मैं बताई थी कि आटा मेरी रेडी है। मैं रोटी डालना शुरू करी, उसके बाद मैं फैजान के पापा को खाना परोसूंगी, और उसके बाद मैं उन लोगों को खिलाऊंगी। तो पहले फैजान के पापा को दे दूंगी ताकि वो दुकान चले जाएं और खाना खा के, और क्योंकि देर रात को आते हैं, फिर वो 12, साढ़े 12, 1 बजे खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, तो उनको एसिडिटी हो जाती है, इसलिए वो खाना खा के जाते हैं। थोड़ा एक्टिविटी हो जाती है दुकान पे, तो फिर खाना हजम होने में दिक्कत नहीं होती है। और खाना खाने के बाद सो जाते हैं फ़ौरन, तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए खाना खा के दुकान चले जाते हैं। इसके बाद मुझे लगा कि मेरे बिस्तर वही है, जो बाहर का जो बेड है वो फुरकान और फैजान खेल खेल के पूरा मैसी कर दिया था, तो उसको मैं अरेंज करके और खाना लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए उस तरह से मैं अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो है नेक्स्ट ब्लॉग आ गया, नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। मैं खाना वाना खा के सो गई थी, और नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। मैंने मशीन लगा दी हूँ, मशीन लगा के बर्तन धो ली। बर्तन धोने के बाद मैं आई झाड़ू लगाने, झाड़ू लगा के करूँगी मोपिंग। और फैजान फुरकान को मैं नाश्ता करा दी थी। फैजान जिस दिन छुट्टी रहती है स्कूल से छुट्टी रहती है, अभी तो हालांकि 1 महीने की छुट्टी है, तो कभी चाय पराठा खा लेता है, कभी रोटी खा लेता है, कभी मैगी खा लेता है, कभी चाय टोस्ट खा लेता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने
झाड़ू वगैरह अच्छे से डस्टिंग कर ली फ्रेंड्स। डस्टिंग करने के बाद और मोपिंग कर लेने से घर एकदम चमकने लगता है। हाल इधर उधर थोड़ी बहुत जो जहाँ जहाँ, ऐसा नहीं है कि मैं डीप क्लीनिंग की हूँ आज, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे डस्ट दिखा है, जैसे सोफा पे, दरवाजे पे, तो मैं हल्के हल्के कपड़े मार दी हूँ, ताकि सामने सामने जो है वो डस्ट मुझे दिख जाता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आपको भी अगर कहीं नज़र आ जाएगी जाले वगैरह तो तुरंत साफ़ कर देने से फिर वो बनी दिमाग में बनी नहीं रहती कि वहाँ साफ़ करना है, तो तुरंत वो लगे हाथ साफ़ कर लिए तो साफ़ हो जाता है और काम उतना हेवी भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं मोपिंग करूँगी। मोपिंग करने के बाद फिर से मैं पहले फुरकान को खाना खिलाऊँगी, क्योंकि नहाने के बाद मैं थक जाती हूँ काम करके। नहाने के बाद थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, मोबाइल देखती हूँ। उससे पहले मैं फुरकान को खाना खिला दूँ। यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए थे तो फिर यहाँ पे मैं खाना खिला के फुरकान को लेके चली आई पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में फुरकान को स्कूल में एडमिशन कराना है, तो एडमिशन कराने के लिए मुझे आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ रही, मांग रहे थे। तो मैंने उनका बर्थ सर्टिफिकेट लेके, सारा डॉक्यूमेंट्स लेके पोस्ट ऑफिस पहुंची। पोस्ट ऑफिस में फुरकान का आधार कार्ड के लिए अप्लाई की, तो इंशाल्लाह ताला जल्दी हो गया और बोले 10 दिन बाद ऑनलाइन आप निकाल लेंगे। तो फुरकान का यहाँ पे फ़ोटो क्लिक होगा और जो ज़रूरत होगा वो लेंगे। और उसके बाद हो गया था, इनका जल्दी हो गया था, फर्स्ट नंबर ही था, फैजान के पापा पहले ही लगा दिए थे, तो यहाँ पे हो गया था। तो मैं और फैजान जाके बाहर बैठे, फुरकान के पापा अंदर यहाँ पे चेक कर रहे थे कि नाम, एड्रेस, एज, बर्थ डेट सब चेक ठीक है कि नहीं है। तो सब कुछ चेकिंग करने के बाद मैं और फुरकान बाहर आ गए। बाहर में थोड़ी देर बैठे तो फैजान के पापा आए, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और जैसे कि बता दूं फ्रेंड्स, इतनी गर्मी बढ़ गई है, धूप में इतनी गर्मी आ गई, इतनी तपिश आ गई कि कोई हिसाब नहीं। तो फैजान के पापा बोले चलो गन्ना के जूस पीते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ठहर गए। गर्मी देखिए, धूप देखिए, एकदम चिलमिलाती हुई सर पे धूप खड़ी है। और पता नहीं लोग रोड पे कैसे अपना बंडी लगा के अपनी कारोबार करते हैं, इतनी धूप है, देखिए छावनी लगा के खड़े हैं। और धूप हो या गर्मी हो फ्रेंड्स, अब कारोबार है, काम है तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से फैजान के पापा जूस लेकर आए। फैजान 2 ही गिलास लाए, एक फुरकान के लिए, एक मेरे लिए। तो जब फुरकान नहीं पिया तो फैजान का पापा थोड़ा सा पी के उनको दे देते हैं, तो वो आधा पी लेता है, क्योंकि फर्स्ट में जो झाग रहता है उसकी वजह से वो पी नहीं पाता है, तो उसको पी के आधा दे देंगे। यहाँ पे फुरकान को पी के आधा दे दिए, थोड़ी सी राहत मिली। हालांकि हम लोग ठंडे पानी लेकर आए थे बैग में, लेकिन फैजान के पापा बोले कि चलो जूस पीते हैं। और थोड़ा हम लोग जूस पी के घर को निकलेंगे। घर जाने के बाद ही शावर लेंगे फ्रेंड्स, शावर लेंगे, बरामदे की सफाई करेंगे, वो काम बाकी है। तो आप वीडियो में बने रहें। जैसा कि मैं बताई कि मैं घर का सारा काम कर ली थी, सिर्फ घर को मोपिंग भी कर ली थी, लेकिन मुझे बाहर की बरंडे की सफाई करनी थी, फिर पौधों में पानी डालना था। तो फ्रेंड्स, मैं जब तक अपने बरंडे की सफाई नहीं करती हूँ मुझे इत्मीनान नहीं मिलता है, क्योंकि सफाई रखना है तो पहले घर के बाहर से साफ़ कर रखना है। तो मैंने घर का क्लीनिंग करके चली गई थी और उसके बाद आई मैं बरंडे की सफाई करने। मुझे बरंडे की सफाई करने के बहुत इत्मीनान मिलता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैं पौधे में भी पानी लगे हाथ डाल देती हूँ। और उसके बाद मैं इस साइड वाले बरंडे की सफाई करूँगी। उस साइड हो गई है, और किचन वाले एरिया की मैं सफाई करूँगी। तो वहाँ पे भी मैं पहले यहाँ पे चेयर रखी थी, तो मैं ऐसे करना कि जो ऑफिस है मैं उसमें ऑफिस में डाल दूँ, ताकि मैंने फटाफट क्लीनिंग हो जाए, फिर मैं बाहर निकाल दूँगी। यहाँ पे नेहा आके बैठती है, मतलब नेहा में नीचे वाली बच्ची हैं, उनको वो दोपहर में आके यहाँ रेस्ट लेती है, हवा या चलती है अच्छी, तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठती हैं। तो चेयर बाहर रहता है तो मैं अंदर डाल दी। उसके बाद यहाँ पे मैं ये पानी मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि वो धीरे धीरे टपकता रहता है ना, नीचे आने जाने वाले को दिक्कत होती है, इसलिए मैं पूरा यहाँ पे जमने नहीं देती हूँ, पूरा एकदम से पानी को क्लीन निकाल देती हूँ, ताकि वो टपकता ना रहे और आने जाने वाले को दिक्कत ना हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सफाई कर दी। उसके बाद लूँगी मैं शावर।
सावर लेने के बाद यहाँ देखिए क्लीन हो जाने के बाद फ्रेंड्स इतना अच्छा दिखता है मुझे। मुझे खास तौर से बहुत अच्छा दिखता है। मैं नहा लेती हूँ, सावर ले लेती हूँ, तो थोड़ी देर आके यहाँ पे ठहरती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सफाई हो जाती है। उसके बाद मैं सावर ले ली। सावर लेने के बाद ये जोहर की नमाज़ पढ़ ली। शायद कज़ा हो गई थी मेरी बाहर जाने की वजह से, तो मैं ये असर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं तस्वीर गिनूँगी। तस्वीर गिनने के बाद मैं जो काम है वो काम करूँगी। रात का काम है आटा गूंदना है, फिर सब्जी मम्मी बना ही दी होगी, बना देती है मम्मी, क्योंकि वो जो सब्जी है वो मम्मी के हाथ से ही अच्छी बनती है। तो मम्मी बनाएगी सब्जी और मैं आटा वगैरह गूंदूंगी, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, फुरकान फैजान को पढ़ाऊँगी। ये सारा काम मेरे ऊपर है, तो ये सारा काम मैं करते हुए प्लस वीडियो भी शूट करती हूँ। वीडियो शूट करने के लिए भी एक अलग से टाइम निकालती हूँ, क्योंकि वो ना निकालूँ तो फिर सारा काम मुकम्मल नहीं लगता है। उसके बाद मैं फुरकान को मैं उठा रही थी, वो तो मैं भी सो गई थी, फैज़ान भी सो गया था, फुरकान भी। लेकिन फैज़ान 5 बजे उठ के वो चला गया था नीचे फिर से खेलने के लिए। वो 6 बजे वापस आ जाएगा मगरिब के टाइम। और फुरकान उसके बाद मुझे और फैज़ान को लग गई थी भूख शाम का, तो फिर मैं और फैज़ान के लिए एक एक पराठे बनाए और पराठे बना करके वो दिन की जो सब्जी थी उसके साथ हम लोग खाएं। तो लेकिन जब मैं बनाई तो फैज़ान को वो सब्जी फैज़ान को यहाँ पे हो गया। उसके बाद मैं चाय लगा दूंगी, तो क्योंकि मैं जब तक खाऊंगी तो उसके बाद चाय मेरी रेडी हो जाएगी। तो लेकिन फुरकान फैज़ान को है ना दिन वाली सब्जी जो है चने की दाल और कद्दू वाली सब्जी है ना, कद्दू की सब्ज़ी मुझे भी थोड़ी ज़्यादा नहीं पसंद है, मैं भी खा के बोर हो जाती हूँ जल्दी। तो ये कद्दू की सब्ज़ी और 2 पराठे बनाए थे, एक मेरे लिए एक फैज़ान के लिए। लेकिन फैज़ान को सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी इसलिए वो नहीं खाया, तो मुझे दोनों खानी पड़ी। उसके बाद फैज़ान फुरकान को भी भूख लग जाती है तो उसको भी मैं खिलाऊंगी। तो उसको शाम का नाश्ता है मैरीगोल्ड बिस्किट या दूध में डाल के मैरीगोल्ड बिस्किट खिलाती हूँ, और यहाँ पे मैं चाय एंजॉय करूँगी और बिस्किट फुरकान को खिलाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फुरकान को यूँ अल्फ़ाबेट ABCD 1 2 काउंटिंग पोएम से बॉडीज़ नेम मैं यहाँ पे पढ़ा रही थी। वो पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ने के लिए बहुत बदमाशी करता है, पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता। सारी बुक को फाड़ दिया है और फाड़ने के बाद बोलता है ये गंदी है, मुझे नया ला के दो, और पढ़ता भी नहीं है। फैज़ान कुछ भी बोलता है तो और फैज़ान अगर बोले कि पढ़ो फुरकान तो तुम बोलता है भैया तुम आप अपना पढ़ो ना, मुझे डिस्टर्ब नको करो, अपना पढ़ो ना, अपना पढ़ो। और उसको मारने के लिए दौड़ता है, इतना बदमाश हो गया, पढ़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। फिर भी मैं ज़बरदस्ती लेके बैठती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ता है, थोड़ा खेल खेल में पढ़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत 1 से 10 तक याद हो गया इनको। ABCD भी हो गया, A for एप्पल भी देखिए पूरा पढ़ लिया है, तो खुशी के मारे क्लैपिंग कर रहा है। और फैज़ान का जो है हॉलीडेज होमवर्क मिल गई है तो उसको कंप्लीट करना है, तो वो बैठ के डेली थोड़ा बहुत करता है। वो भी पढ़ने के लिए उससे नहीं बैठता, उसको भी बैठाना पड़ता है। भाई के साथ बच्चों के जैसा खेलता ही रहता है, तो उसको फैज़ान को मैं बैठाई होमवर्क करने के लिए, वो कर रहा है। देखिए उसको जहाँ कुछ बोल रहा है फैज़ान पढ़ो तो मानने दौड़ रहा है और बोल रहा है कि तुम अपना पढ़ो और मुझे डिस्टर्ब नको करो। तो इस तरह से फुरकान फैज़ान की बनी रहती है। फिर ईशा की टाइम हो जाती है, ईशा के बाद मैं बंद कर देती हूँ उनकी पढ़ाई। ईशा के बाद फिर चालू होगी, थोड़ी बाकी है तो मैं फैज़ान और फुरकान के लिए मैं बिछा देती थी। अगर नहीं बिछाओ तो वो बीच बीच में आके हमारी जो नमाज को डिस्टर्ब करता है, पढ़ने लगता है, इसलिए वो डाल दे। लेकिन उसको भी लगी थी भूख नहीं लगी थी, ऐसे स्नैक्स खाने का दिल था तो बिस्किट वगैरह खा रहा था। यहाँ मैं फैज़ान की की दादी मेरी मम्मी तब बैठ के मम्मी नमाज चेयर पे ही मम्मी की नमाज हो गई थी और मैं और फैज़ान थोड़ा लेट बैठे थे क्योंकि मैं पढ़ा रही थी। तो पढ़ाने के बाद नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं खाना लगाऊंगी। खाना लगाने के बाद हम लोग खाना खाएंगे। फैज़ान का जो होमवर्क देना है वो थोड़ा होमवर्क करेगा, उसके बाद हम लोग खाना खा के खाना थोड़ा सा इधर उधर करके मैं किचन को थोड़ा सा सेट करके मैं और सो जाऊंगी।
तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं और पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी वीडियो की जो व्यूज़ है बहुत डाउन हो चुकी है, एकदम से नए वीडियो पे व्यूज़ नहीं आता है, ना शॉर्ट में आता है ना लॉन्ग पे आता है। एक दो वीडियो पे अब 1-2 दिन से आने लगा है शॉर्ट पे, लेकिन लॉन्ग पे अभी भी नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ अगर नए हैं तो पूरे वीडियो में बने रहें। और यहाँ पे मैं थैंक यू। और यहाँ पे मैं फैज़ान के पापा ये शामी कबाब लाए थे, तो मैं उसके प्याज के साथ मिलके उसको भरता बना ले रही हूँ, ताकि मुझे भरता अच्छा लगता है, लेकिन फैज़ान के पापा और फैज़ान दोनों ऐसे ही खाएंगे। तो यहाँ पे खाना लग गई है हमारी, और फैज़ान के पापा खा के जाएंगे दुकान। तो मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो